एक दलित हूँ, मेरे लिए भी आपने कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दलितों के साथ में अन्याय किया है और आपको न्याय देना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। अब कौन देगा उसको, कौन देगा उस माँ बाप को जो दर्द कौन सहेगा, कौन करेगा? इसके लिए हमको सीबीआई जांच हर हाल में ही चाहिए। अभिषेक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभिषेक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभिषेक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभिषेक की हत्या की सीबीआई जांच करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। हत्या की सीबीआई जांच। हमारे संस्थान में जो है कि रैगिंग नहीं होती है। सरकार भी पूरी तरह से ही रैगिंग को रोकने के लिए अपना पीठ थपथपा रही कि हम देश के जितने भी कॉलेज संस्थान हैं वहाँ रैगिंग नहीं होती है, लेकिन रैगिंग के बाद से मृत्यु सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? अगर रैगिंग नहीं हो तो हुआ क्या? हाँ, यही बोलना चाहते हैं कि हमारे दलित के बच्चा है, हम लोग को गरीब का बच्चा है। आज हमारे हर देश प्रदेश में हमारे बच्चे लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे पढ़ने? किसके भरोसे जाएंगे? कौन सा खबर जाए? आज से भी दलित को सताया जा रहा है। आज भी ऐसा बात नहीं कि न्यू बात आई, बहुत पुराना बात, बहुत देश प्रदेश में हमारे दलित लोगों को बहुत शोषण किया जा रहा है। इतना शोषण किया जा रहा है हम कह नहीं सकते। कभी मैं हमारे बच्चा को, कभी हमारे माताओं को, कभी हमारी बहनों को, कभी हमारे बेटाओं को, ये हमारे पर इतना अत्याचार क्यों? आखिर हमारे पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा? हम दलित लोग को सताया क्यों जा रहा? क्या हम दलित लोग का अधिकार नहीं है वो पढ़ने का? हम दलित को का आईएएस बनने का अधिकार नहीं है? हम दलित को का आईएएस अफसर बनने का अधिकार नहीं है? हम लोग तो बहुत ज्यादती, अब बहुत शोषण हो रहा है। और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे कि आज जो है कि जो रांची के रहने वाले युवक थी, उनके वो पढ़ाई बड़े अरमान के साथ में रांची से चल कर गया था। उसके पिता खुद एक शिक्षक हैं, जबकि वहाँ पे वो पढ़ाई करने के लिए गया। 5 दिन के अंदर उनकी लाश वहाँ से लौट कर आई। तो क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि हमारी आज सरकार कहाँ आँख बंद करके बैठी हुई है। आँखें बंद करके जो सरकार बैठी है दलितों के लिए, तो बिल्कुल आँख नहीं खुल रही है आपकी। सबसे पहले चीज़ ये बताइए कि बच्चे का फ़ोन कहाँ है। अगर बच्चे का फ़ोन नहीं मिला तो फिर हम लोग जो एक्शन लेने वाले हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी आप ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के। मैं यहाँ चुनौती दे रही हूँ आपको, आपके लिए यहाँ पे खड़ी हूँ कैंडल लेके, और मैं अभी रांची विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा नाम प्रियंका पासवान है, मैं भी एक दलित हूँ, मेरे लिए भी आपने कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दलितों के साथ में अन्याय किया है और आपको न्याय देना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। अगर 24 घंटे के अंदर बच्चे को न्याय नहीं मिला, हम लोग अलग से आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ी चुनौती है इनके साथ में। और भुवनेश्वर के प्रिंसिपल तक को यहाँ पे लिया जाएगा, उनको भी घेराव किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। और मैं आज यहाँ खड़े होके सबके साथ में, हम दलितों के लिए भी आंदोलन हो रहा है, तो दलितों के बच्चों के लिए दीजिए ध्यान। अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम अलग से फिर इसके बाद जो होगा। अमूमन देखा जाता है कि अगर किसी भी बड़े शिक्षण संस्थान में अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो वहाँ पर जांच कमेटी का गठन किया जाता है, लेकिन जो अभिषेक कुमार रवि की अगर वो सीढ़ियों से गिरकर मौत होने की बात सामने आ रही, तो आखिर कॉलेज प्रशासन अब तक जो है कि जांच कमेटी का गठन क्यों नहीं किए? हाँ, सबसे पहले चीज बिल्कुल, सबसे पहले तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच हम लोगों की मांग है, सबकी मांग है यहाँ पे। सीबीआई जांच हो तो होनी चाहिए सबसे पहले। और अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो हमारी सरकार के लिए मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है। मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, लाइव इंडिया के कैमरे से सीधे, कि मृतक छात्र को न्याय दिलाने के लिए आज डोरंडा बस्ती से निकल करके सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित लोग आज सड़कों पर हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज आपके बीच का जो छात्र था वो समाज के लिए एक होनहार युवक बनता, तो आज आपके बीच नहीं है। अब क्या लग रहा है कि जो छात्र है वो शिक्षण संस्थानों में भी सुरक्षित नहीं है क्या? एकदम नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे पास 50 फोन आ चुका है कि भाई ऐसा दलित छात्र के साथ हो रहा है। कैसे लोग बाहर पढ़ने भेजेंगे बच्चों को? सबको डर का माहौल बना हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको प्रशासन खोजे और निकाले कि आखिर इसकी हत्या हुई कैसे। उसका मोबाइल फ़ोन गायब हो गया है, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए करोड़ से हम लोग कठोर से कठोर कदम उठाने के पीछे नहीं हटेंगे। 1 सप्ताह से ज़्यादा समय बीत गया, अभी तक कॉलेज प्रशासन की ओर से जो है कि इसे मामले को दबाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। छात्र की मोबाइल अब तक नहीं सौंपी गई है। अगर सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई है तो फिर मामले को क्यों दबाया जा रहा है? जांच कमेटी का गठन कॉलेज की ओर से क्यों नहीं बैठाया गया? साक्षात इस कार्य में हमेशा साजिश का बू आ रहा है।
मैं शुरू से देख रहा हूँ, इसमें न्याय एक चौनी नहीं मिल रहा। साजिश का शुरू से अंत तक बू आ रही है। पता नहीं प्रशासन सोया हुआ क्या हुआ, अभी तक तो परिवार के सदस्य सदमे में से निकल नहीं पा रहे हैं। ये हालात परिवार के सदमे में। अब देखिए सरकार से गुआ कर रहे, कुछ न्याय मिले इस परिवार को। हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे। माँ बाप का इकलौता बेटा था, माँ बाप का इकलौता बेटा था, अब दूसरा बेटा कहाँ से पैदा होगा? अब कौन देगा उसको? कौन देगा उस माँ बाप को जो दर्द? कौन सहेगा? कौन करेगा? इसके लिए हमको सीबीआई जांच हर हाल में ही चाहिए। बहुत दर्द सहा, हाथ गोड़ तोड़ ताड़ के मारा, ब्लड निकाल के वो लोग मारा है। चलिए हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभिषेक कुमार रवि हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो 5 दिन से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में डोरंडा बस्ती से निकल करके जो आक्रोशित लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अभिषेक कुमार रवि को न्याय दिलाने के लिए आज ये लोग सड़कों पर निकल करके आक्रोश होके उड़ीसा पुलिस प्रशासन की खिलाफ में नारा लगा रहा। हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कुछ कहेंगे पीयूष जी, चूँकि आज आप लोग सड़कों पर निकल करके आंदोलन कर रहे हैं। देखिए हम लोग सिर्फ न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं। आप बताओ, एक ऐसा परिवार का लड़का इतने बड़े कॉलेज में गया, उनकी 3 बहनें और इकलौता बेटा, एंड रैगिंग के नाम पे उसकी हत्या हुई, और पुलिस और जो कॉलेज प्रशासन है वो एकदम पता नहीं कैसा लीपापोती में लगा हुआ। हम लोग चाहेंगे कि अभिषेक को न्याय मिले, उसके घर वालों को न्याय मिले, और हम रांची वालियों, झारखंड वालियों को न्याय मिले, ताकि अब हमारे घर से भी कोई ना कोई आगे बच्चा वहाँ जाएगा पढ़ने तो हम लोग कैसे भेजेंगे? जब हमारे एक घर अभिषेक के साथ ऐसा, और पता नहीं कितने अभिषेकों के साथ होता होगा जिसके हमें पता चले। हम बस कॉलेज प्रशासन से चाहेंगे, हम जिला प्रशासन से चाहेंगे कि अभिषेक को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। आप एक छात्र नेता है, अमूमन देखा जाता है कि हर कॉलेज जो है कि अपना पीठ थपथपा रही है, ढिंढोरा पीट रही है कि हमारे शिक्षण संस्थान में जो है कि रैगिंग बिल्कुल 0% है। तो ये रैगिंग की बात कहाँ से आ रही है? देखिए अभी भी कहीं कहीं ऐसा केस देखने को आता है कि रैगिंग किया हो रहा है, तो हम लोग इसी की मांग कर रहे हैं कि आप रैगिंग की जांच करें, जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो। और उड़ीसा के माननीय राज्यपाल रघुवर दास जी ने इसका प्रयास भी किया है। उन्होंने वहाँ के सेक्रेटरी को लिखा भी है, स्टेट सेक्रेटरी को, कि आप इसकी पूरी न्यायिक जाँच हो। तो हमें पूरा भरोसा भी है कि इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा और दोषियों पर कार्रवाई ज़रूर होगी। और मैं आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि आपको समझना होगा एक मिडिल क्लास का बच्चा जब बाहर जाता है, घर परिवार का बहुत बड़ा उम्मीदों का बोझ उसके ऊपर होता है, और जब ऐसी घटना अगर किसी के साथ घटती है तो बड़ा दुखद है। किसी भी घर का बच्चा अगर जाए इस तरीके से तो हम लोग, बहुत दुख है हर किसी को, इसलिए आज हम लोग सड़कों पर हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जाँच हो और जाँच के बाद दोषियों पर कार्रवाई हो। 12 तारीख को उसका बर्थडे था, 12 तारीख का बर्थडे था। माँ बाप फोन लगा के थक गए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फोन भी तो स्विच कर लिया था। 12 तारीख बर्थडे, माँ बाप रो रहे थे, लेकिन वो लोग फोन भी स्विच कर लिया, ना फोन उठाने दिया। बच्चा को मार के वो लोग फोन लुका दिया। और ना ही स्कूल के प्रिंसिपल कोई ने कुछ नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। आप कॉलेज प्रशासन से और सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हमें एक सीबीआई जांच होना हो, सीबीआई जांच हो और हमको इंसाफ मिले, हमको इंसाफ चाहिए। और मोबाइल को लोग स्विच किया और जिसमें उसका सारा उसी में सब कुछ है, वो क्यों नहीं दे रहा है? जो मृतक छात्र हैं, हम उनके पिताजी से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला हुआ था, आप बताएं। चूँकि आप एक खुद शिक्षक हैं, आपके बच्चे को आप बच्चे, मैं आपको सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये बच्चे के बड़े पिताजी हैं, तो क्या कुछ मामला हुआ था जरा दर्शकों को? एडमिशन हुआ 11 तारीख को दोपहर तक, दिन तक बात हुई, उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। इसका मतलब साफ 11 को कुछ हुआ टॉर्चर, ठीक है। 12 तारीख उसका बर्थडे था, इतना फ़ोन किया गया, नहीं उठा रहा था। तो 11 तारीख को रात सवाल ये भी उठता है, अगर वो कॉलेज कह रही कि सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई है तो फ़ोन तो चालू रहना चाहिए। अगर कोई गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उस कॉलेज में और भी तो छात्र हैं, पॉकेट से मोबाइल निकाल करके फ़ोन तो रिसीव कर सकता है। अब तक ये भी बात, सवाल ये भी उठता है, कहाँ थे वो लोग, कॉलेज प्रबंधक कहाँ थे? जब गिरा है तो प्राथमिक उपचार तुरंत होना चाहिए। तो 13 तारीख को खबर क्यों हुआ? हमें डाउट है कि ये रैगिंग के बाद हत्या है, यानी कि वो सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत नहीं हुई है, उसको फेंक दिया गया, टॉर्चर करके के दौरान हत्या हुई और उसके बाद में इसके लिए मामला क्या है? ये सरासर ये रैगिंग
के बाद ये हत्या का मामला है और उसके बाद में कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी लोगों की मिलीभगत है और इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों का मांग है कि ये सीबीआई के द्वारा जांच हो और हम लोगों को न्याय मिले। अब तक आखिर देश में कब तक छात्रों की मौत होते रहेगी और आम आदमी त्रस्त होकर कब तक जो है कि कैंडल मार्च निकालने पर मजबूर हो जाएंगे? आखिर सरकार क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही, क्यों कॉलेज प्रशासन इस मामले को लिपापोती कर रही है? कॉलेज प्रशासन इसलिए लिपापोती करी कि इनके बात यहीं तक दब जाए, ऐसे उनकी कॉलेज की बदनामी ना हो। और वो कॉलेज अभी भी बहुत अच्छे रैंक पे जा रहा है और अच्छे लोग वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, पर उनके साथ रैंकिंग करके ये जो जानलेवा हमला किया गया, आज वो बच्चा हमारे पास नहीं है। उनके घर पे क्या बीत रहा है, उनके माँ बाप का क्या बीत रहा है, वो आज हम लोग को पता चल रहा है। तो आपने सुना कि इनका साफ तौर पे इशारा है, कॉलेज प्रशासन के ऊपर में इनका आरोप है और जो उड़ीसा सरकार है उनके ऊपर आरोप है कि जो मृतक छात्र अभिषेक कुमार रवि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई सवाल खड़ा करता है। एक तरफ जो है कि कॉलेज प्रशासन यह कहते हुए जवाब दे रही है कि जो छात्र की मौत हुई है वो सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई है। अगर सीढ़ियों से किसी छात्र की गिरकर अगर मौत होती है तो जाहिर सी बात है उसका फ़ोन चालू रहना चाहिए, फ़ोन पिक होना चाहिए, ये भी एक सवाल उठता है। दूसरा ये है, अगर मृतक छात्र की मौत हुई है सीढ़ियों से गिरकर, सवाल नंबर 2 ये भी होता है कि अगर मृतक छात्र की सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई है तो आखिर पुलिस प्रशासन या फिर कॉलेज की जो प्रशासन है वो मृतक के परिजनों को मृतक छात्र की मोबाइल क्यों नहीं सौंप रही है? अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य की बात करें तो उड़ीसा में भी जो है कि भाजपा की सरकार है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा देशवासियों के लिए कि एक तरफ सरकार तमाम तरह की वादा कर रही है कि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग बिल्कुल 0 हो चुकी है, 0% हो चुकी है, किसी भी शिक्षण संस्थान में रैगिंग की जो घटनाएं हैं वो नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे पीड़ित की जो मृतक छात्र के जो परिजन है या फिर उस बस्ती के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मृतक छात्र की जो मौत हुई है वो सीढ़ियों से गिरकर मौत नहीं हुई है, क्रूर उनके साथ में रैगिंग हुई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या उड़ीसा सरकार छात्र को न्याय दिला पाती है या फिर केंद्र की जो सरकार है तमाम तरह की वादा करती है कि छात्रों के साथ में कॉलेज में रैगिंग नहीं होती। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या छात्र को न्याय मिल पाती है, क्या मृतक के परिजनों को न्याय मिल पाती है। इस खबरों से इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।